छोड़ गो मेरा बेटा अचानक कैसे मर गो, कहीं वजह से मर गो मेरा बेटा। आपकी आमिर से बात हुई थी मरने से पहले? नहीं मेरी कोई बात ना हुई। मैं भरतपुर में मिली अपने लड़का से बस, जब जयपुर के लिए राइफल कर रहे वहाँ मैं जब मिली, वहाँ से बाद में मेरी कोई बात ना हुई, ना मेरी कोई बात हुई, ना वो कोई मिलान को ले गो। क्या मांग करते हो प्रशासन से? मैं प्रशासन से ये मांग करती हूँ उनको फांसी की सजा दिलाई जावे, कैडी सी कैडी सजा दिलाई जाए। मुझे इंसाफ चाहिए। मैं गरीब हूँ, मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मैं गरीब हूँ, मेरे घर में कुछ ना, मेरे बच्चा है, मेरे बच्चा की, मेरे बच्चा की मौत की कैडी सी कैडी सजा दी जा, कैडी सी कैडी फांसी की सजा दी जावे। मैं प्रशासन से यही बार बार अपील कर रही हूँ। ओ मेरो कलेजो फुगो, मेरो फूल कुमला गो। मेरे पास 3 बजे फोन आया, मैंने बोली मेरी बड़ी बहू को फोन आया। मेरी बड़ी बहू बोली है कि आमिर गए हो। मैंने की कद गए हो, आप तो का वक़्त छोड़ो। तो 3 बजे सुखाना में परेशान है और मेरा दिल गवाही ना दे रहा। 1 बजे से हुई मेरा दिल गवाही दे रहा। मेरा बेटा छोड़ जब मेरा बच्चा दुबक के बात कर रहा हो कि लंबे लंबे सांस चल रहे हैं, गमगीर है, माँ तस्वीर पढ़, माँ तस्वीर पढ़। मैंने की बेटा आईसीयू में दे दियो, ऑक्सीजन लगा दियो। मैं बेटा मेरा बेटा छोड़ को तुम बता ना रहे हो ना, माँ ये लंबे सांस चल रहे हैं। तो मैं बैठी रही, पूरी रात गुजार दी मैंने मेरे बेटा की वजह से। मेरे छोटे छोटे बच्चा ने लेके बैठी रही मैं, मन की ना मेरे बच्चा की खबर आएगी। तो 3 बजे मेरे पे खबर आई कहा मेरे अभी आपका? भाई मेरा नाम राहुल है। राहुल, आमिर की जो हत्या हुई है किस तरीके से हत्या हुई है, क्या लगते हैं आप? मैं उसका बड़ा भाई हूँ। आमिर उर्फ हथौड़ा है जो मेरा छोटा भाई है। किस तरीके से मारा है, किन लोगों ने मारा है? भाई ऐसा है, धौकड़बाज राजस्थान है, तहसील कामा। उसके ससुर जो हैं चौधरी, उसकी तबीयत खराब थी। 7 तारीख को, शायद 7 को, पता नहीं 6 को यहाँ से गया, चला गया। शाम को चलो भाई जैसे चलो आज रोटी होटल पे खा लेते हैं। तो जैसे ही वहाँ पे गए रोटी खाने, तो उनका कोई दो यार दोस्त मिल गया होगा। यार हथौड़ा कहाँ है भैया, दिखे ही ना है। यार बहुत दिन में दिखा है, कहीं ना यार मेरे चौधरी की तबीयत खराब है, मैं तो यहाँ आया हूँ। अच्छा भाई यार हेल पी ले, हेल मंगा दी। तो जो आमिर के साथ जो गया, जिसने गोली मारी है वो आमिर के साथ ही था। उसने कहा यार आमिर इनको तो हेल मत पिलाई, हमारे दुश्मन है। यार अब तो चलो हेल खुल गई, पहले क्यों नहीं बताया दुश्मन है। यार जब खुल गई तो इसको डाल दे, वापसी उंधा दे। यार 60 रुपये की एक आवे है, 5-6 हेल हैं, नुकसान है, कोई बात ना, पी लेने दे, अच्छा ना लगे कि बेइज्जती ऐसे करना, खुलवा के फिर उल्टी करना, ये तो लेता ही मत। में कहने लगा यार तू बदमाश है, तू जो भी है, हमने पहले भी देखा 2 मर्डर कर रखे हैं, ठीक है भाई, हमारा पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ सकती। धमकी दे रहे थे और हमने करा है। हमने जो सगा जीजा मार दिया, तेरी तो औकात क्या है, तू तो पड़ोसी जीजा है हमारा, सगा जीजा को मार रखा है हमने। अपनी बहन को वहाँ से छुड़ा के दूसरी जगह दे रखा है तेरे गाँव में। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है उसने जो बताया है। हमने अपनी बहन को वहाँ से सगा जीजा को मार के गोली से और तेरी गांव में दे रखी है, तुझे ना पता हो तो फलाना आदमी है उसके दे रखी है। कह रहा बात तो सही कह रहा भाई। नो भाई मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं चला जाऊँ, गलती हो गई, अब ना पिलाऊंगा। मुझे क्या पता था भाई तुम्हारा झगड़ा है। नो ऐसा ना गलती तुझे गोली देगी। वो घर आ गया, वो सोच रहा मजाक कर रहा, गोली यार इतनी बड़ी बात कहाँ है जो गोली देगी। घर आ गया, खाना वाना उसके साली उसको खाना पकड़ाई, ले आमिर रोटी खा ले। इतना नहीं किया आमिर ये कैसा है, लाठी डंडा लेके, बंदूक लेके, बंदूक भी इनके पास। तो जैसे ही वो थोड़ा देखा उसने, तो उसने जैसे रोटी पकड़ाई, उसके हाथ जो यहाँ हाथ साड़ी के इस हाथ से पार हुई, यहाँ से निकल गई, फिर यहाँ घुस गई सीधी, वो गिर गया। वो तो चलो मान समझ आती है भाई, एक गोली चला दी, फिर दूसरी चलाई, दूसरी गोली नहीं लगी उनके, फिर तीसरी चलाई। एक साड़ा था उसका, जब एक को मार दिया तो भाई इसको यकीन हो गया भाई मारेंगे अब। तो फिर साड़े को उसकी माँ ने जो उसकी डोकरी है, जो मतलब उसकी सास, उसने पकड़ के खींचा, नहीं तो वो भी मर जाता, छोटा सा बच्चा। मार के 4-5 फायर, फिर 2-3 ऊपर भी करे बताए। देखो सुनी कह रहे हैं, हमने देखे तो है नहीं, हमने तो, मैं तो फरीदाबाद था उस समय जब ये बात सुननी है। बाकी ये सच्चाई है, जो उन्होंने पहले अपने जीजा को मारा है, इसमें मैं मुझे पता है इस बात का।
क्योंकि मेरे गांव में उन्होंने अपनी बहन को, सिस्टर को यहाँ दे रखा है। तो अभी पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई चल रही है? भाई ऐसा है, एसपी साहब से हमारी तारीफ आई है हमारे पास। जो पहले जो इन्होंने अपना मर्डर करा था जीजे का, वो एसपी साहब कोई अलग थे शायद, सुनने में आया। अब जो एसपी साहब हैं मौके के, उनकी बहुत तारीफ सुन रहे हैं। सुबह से मैं तारीफ सुन रहा हूँ भाई, बहुत ना किसी से रिश्वत लेते और रिश्वत लेने देने वाले का ना काम करते, जायज़ को जायज़ करते हैं। हमारा तो यही कहेंगे भाई, हम दोबारा हाथ जोड़ते हैं एसपी साहब से। हम गरीब आदमी हैं, हमारे भाई को न्याय दिलाया जाए, कड़ी से कड़ी मुलजिमों को सज़ा दिलाई जाए। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा हुआ? भाई देखो, वो जो 6 या 7 लोग थे जो आए थे, और ये भी नहीं कोई अड़ोसी पड़ोसी थे, सगे भाई थे। कहते हम एसपी को खरीद लेंगे भाई, ऐसे कह रहे थे। तो इतने दबंग हैं आरोपी, हथियार रखते हैं? हाँ जी, ऐसा है। आज सुनने में आया, देखो फ़ोन आया वहाँ से, जैसे गांव के लोग कुछ उनके खिलाफ भी होते हैं, कहीं से उन्होंने मेरा नंबर लिया। कहता भाई जिन्होंने तुम्हारे भाई को, राहुल बोल रहा है, हाँ जी, भाई जिन्होंने तेरे भाई की गोली मारी है, वो पेटी बांध रखी है, गोली की यहाँ से पेटी बांध रखी है पूरी, और पेटी को कह रहे हैं 2 भी पिपरोड़ी का बच्चा भी आ जाए उसको दोबारा मारूंगा। उसके तो 1 गोली मारी हथौड़ा का, तो अब मारूंगा 4, चाहे बच्चा भी दिख जाए, ऐसे कह रहा है वो। तो हैदर साहब, एक नौजवान की गोली से भूनकर हत्या कर दी गई है, जी, किस तरीके से सूचना मिली और क्या कार्रवाई अभी इस मामले में चल रही है? ऐसा है। ये जो लड़का मारा है ना, बहुत अच्छा लड़का है, क्योंकि हमारे पास ये कम से कम 20-25 साल से यहाँ रह रहे हैं अपने खेतों पे आके, और इस लड़के की कोई बुराई नहीं है। ये बेचारा अपना पनीर का काम पे मजदूरी करता है, मिस्त्री है, पनीर बनाता है, तो अपनी ससुराल में मिलने के लिए गया था। अब हमारे पास तो फ़ोन आया था यहाँ, ऐसे नाजायज़ मारा है। बिल्कुल मेरी वहाँ बात भी हुई है कर्मों का में, तो उन्हें बताया है कि बिल्कुल सरासर ये गलत हुआ है इसके संग। और हम तो यह कहें, हमारी राजस्थान प्रशासन से हाथ जोड़ के अपील है, जिन लोगों ने इसके साथ ये गलत काम किया है, उनकी कड़ी से कड़ी उनके लिए सज़ा दी जाए, और उनके लिए फांसी की सज़ा दी जाए। क्योंकि ऐसा आदमी, बिल्कुल मान ले इतने फांसी की सज़ा ना होएगी, इतने सही ना होंगे, वो टटलू काट हैं। बिल्कुल इस लड़का के साथ में गलत हुआ है। तो लोगों के प्रशासन से कोई बात हुई कार्रवाई को लेकर के? तो थाना में जी रिपोर्ट तो होगी, कामा थाना में। क्या आश्वासन मिला पुलिस की तरफ से? पुलिस ने कही है जी आपकी ठोक के मदद करेंगे, क्योंकि एसपी साहब है जो बढ़िया आदमी है। एसपी साहब ने भी कहा है आपकी ठोक के मदद होगी। जो इसमें ये मान ले जो ये कसूरवार हैं, इनके लिए बहुत जल्दी हम मान ले जेल की सलाखों में डालेंगे, और कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी इनके लिए। ऐसा है। ये जो लड़का मारा है ना, बहुत अच्छा लड़का है, क्योंकि हमारे पास ये कम से कम 20-25 साल से यहाँ रह रहे हैं अपने खेतों पे आके, और इस लड़के की कोई बुराई नहीं है। ये बेचारा अपना पनीर का काम पे मजदूरी करता है, मिस्त्री है, पनीर बनाता है, तो अपनी ससुराल में मिलने के लिए गया था। अब हमारे पास तो फ़ोन आया था यहाँ, ऐसे नाजायज़ मारा है। बिल्कुल मेरी वहाँ बात भी हुई है कर्मों का में, तो उन्हें बताया है कि बिल्कुल सरासर ये गलत हुआ है इसके संग। और हम तो यह कहें, हमारी राजस्थान प्रशासन से हाथ जोड़ के अपील है, जिन लोगों ने इसके साथ ये गलत काम किया है, उनकी कड़ी से कड़ी उनके लिए सज़ा दी जाए, और उनके लिए फांसी की सज़ा दी जाए। क्योंकि ऐसा आदमी, बिल्कुल मान ले इतने फांसी की सज़ा ना होएगी, इतने सही ना होंगे, वो टटलू काट हैं। बिल्कुल इस लड़का के साथ में गलत हुआ है। तो लोगों के प्रशासन से कोई बात हुई कार्रवाई को लेकर के? तो थाना में जी रिपोर्ट तो होगी, कामा थाना में। क्या आश्वासन मिला पुलिस की तरफ से? पुलिस ने कही है जी आपकी ठोक के मदद करेंगे, क्योंकि एसपी साहब है जो बढ़िया आदमी है। एसपी साहब ने भी कहा है आपकी ठोक के मदद होगी। जो इसमें ये मान ले जो ये कसूरवार हैं, इनके लिए बहुत जल्दी हम मान ले जेल की सलाखों में डालेंगे, और कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी इनके लिए। Gracias.